बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हीरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से आपसे मुखातिब हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। मेरा नाम मिस फरजाना जावेद है और मैं हीरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में उर्दू तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम देती हूँ। आज हम जमात शशम यानी 6 क्लास की उर्दू की किताब के यूनिट 1 के दूसरे सबक चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए की रीडिंग करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तालिबे इल्मों, उम्मीद है आप मौजूदा हालात में अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझते हुए अपनी टीचर के साथ इस रीडिंग में शरीक होंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 12 खोलिए और अपनी रीडिंग का आगाज़ करिए। चची एक दो बार नहीं 20 मरतबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। यानी बाहर जो दिल चाहे वो करो, जी चाहना दिल चाहना, दखल देना किसी काम में मुदाखलत ना किया करो। आप भी हलकान होते हो, यानी ख़ुद भी निढाल होते हो और दूसरों को भी हलकान करते हो, दूसरों को भी थकाते हो। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते। कदर नाशनासी, कदर को या सलाहियतों को ना पहचानना, जिससे सलाहियतों से वाकिफ़ ना होना। तो कोई उनकी सलाहियतों को ना पहचाने, इससे वो बुरा मान जाते, खिंच जाते, बुरा मान जाते, बेदिल हो जाते, दिल ख़राब कर बैठते और चिढ़ कर कहते, भला साहिब कान हुए यानी ख़बरदार हुए। फिर कभी आपके काम में दखल दिया, कभी जो आपके काम में हमने बीच में पड़े या काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। लेकिन दखल दर माकूलात का उन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज़ है कि जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार। दखल दर माकूलात, किसी मामले में बिला वजह बिला ज़रूरत मुदाखलत करना। दखल दर माकूलात, किसी मामले में बिला वजह मुदाखलत करना। और लंगोट कस तैयार यानी पूरी ताकत से तैयारी करके लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, ये उस मामले में कूद पड़ने के लिए तैयार होना। तो ऐसा मर्ज़ था जो लाइलाज था, कोई इनको इस मर्ज़ से छुटकारा नहीं दिला सका था। आइए सेकंड पैराग्राफ की तरफ। आज ही दोपहर को सुनिए, चच्ची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था। जी अच्छा ना था, तबीयत सही नहीं थी, गला आ गया था, गला ख़राब हो गया था। इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी, यानी हल्का हल्का बुखार भी हो गया था। मुँह सर लपेटे यानी मुँह सर लपेटने का मतलब है कि अपने आप को लपेट कर और एक तरफ मुँह किए वो पड़ी थी। दालान में गोल कमरे, बड़े बड़े कमरे होते हैं जिसके दरवाजे जो हैं मेहराब नुमा होते हैं, तो उसमें पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चच्ची ने कहा, बरीठन यानी धोबन, आज जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मेले कपड़े दे दूँगी। धोबन बोली, बीवी जी बरीठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा है। बरीठा यानी उसका शौहर होगा। वो कपड़े पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए पहले ज़माने में कपड़ों को पकाया भी जाता था। तो बरीठा भट्टी चढ़ा रहा है, यानी भट्टी गर्म करेगा और कपड़े धोएगा, तो कपड़े मिल जाते तो अच्छा था। तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो 10-15 दिन लग जाएंगे। बीवी बोली। चची ने कहा, अब जो हो सो हो, मुझे तो अब उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं, यानी अब जो भी हो होता रहे, मेरी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कपड़े दूँ। चचा छक्कन परले पिछले वाले दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चच्चे की बात सुन पाई, आखिरी अकलमात चच्चे की सुन लिए। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे। झट यानी फ़ौरन उधर आ पहुँचे। बोले, क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को? हम दिए देते हैं। चच्ची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने देना, हलकम डालोगे। हलकम डालना, परेशानी में डालना, खुद भी परेशान हो, दूसरों को भी परेशान कर देना। हलकम डालोगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है। चच्चा कब रुकने वाले हैं भला? बोले, वाह कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। चच्ची बड़बड़ाती हुई करवट ले पड़ रहीं और चच्चा चले धोबन को कपड़े देने। ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं, खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जाले लेना, कोने खुदरे खंगालने शुरू किए। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा, फैलाकर परखा, जांचा उसे या नीचे फैलाकर देख लिया। कम वक्त पता भी नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है, यानी सफाई का कपड़ा बन चुका है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुक कर चरपाई के नीचे झाँका,
कहीं एड़ियाँ उठाकर अलमारी के ऊपर नज़र डाली। मालूम हुआ कि आज चचा ने कसम खाई है कि जो काम होगा आप ही करेंगे, लेकिन आखिर कब तक। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में भी गए, यानी जहाँ पे फालतू सामान रखा था उस कोठरी में भी गए, उस कमरे में भी गए। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। लीजिए साहिब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम हुक्म की जमा है, यानी हुक्म देने शुरू कर दिए। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मेले कपड़े, पर देखो रह न जाए कोई, एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बुंदू, तू हमारे कमरे में से मेले कपड़े समेट ला, और सुनना, वो छुट्टन या बन्नों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइए। और देख, एक बनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूट पहुँचे थे उससे, वो भी लेते आना। जा भाग कर जा। उमामी, तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजिए, ये बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकालते हैं। नौकर, अच्छा जी, सफ़ा नंबर 13। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गई ये सब के सब? और छुट्टन, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है, कोयलों में कहाँ जा घुसा था। उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मेले कपड़े यहाँ लाकर रख। और ये बन्नों किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर एक मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को, जहाँ काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। चलो अंदर, एक कागज़ और पेंसिल लाकर दो हमें, आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू, तुम बिस्तरों में से मेरी चादरें और तकियों के गिलाफ निकाल लाओ। गर्ज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई, गोया आँख मचोली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है, किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर दी है, कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिट्टी गुम होना, होश उड़ना, टक्करें लग रही हैं, सब आपस में टकराते फिर रहे हैं। सफ़ा नंबर 14। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बनाए खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया सवांग भर रखा है, सवांग गेटअप कर रखा है। और सवांग के मतलब होता है कि किसी ने भेस बदल लेना, मेकअप कर लेना, गेटअप कर लेना। सब ने सवांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले यानी मट्टी वाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार, जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बनियान भी हाथ आ गया जिससे आपने बूट पहुँचे थे, साफ़ किए थे। ख्याल ना रहा ये अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होता है, बढ़ता हुआ इस्तेमाल किया हुआ, ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने बदतहजीब कहाँ कहाँ दाग। अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान में से बरामद हुआ होगा। चुनाचे फ़ौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो, कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी अपना अपना काम दिखाना, कारकर्दगी दिखाना या खिदमत गुजारी दिखाना। हर एक को अपनी अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल आया। धोबन चीख रही है, अरे मियाँ जाने दो, अरे भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज़ है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का वास्केट पर। चचा सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं। बीच में सर उठाकर डांटते भी जा रहे हैं, फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हों। चलो जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफ़िला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बनानी शुरू हुई। उसे हिदायत दी गई कि देख लो, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने गर्म कपड़े हैं, इतने कपड़े गर्म हैं, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद न मिली, यानी उनको सराहा नहीं गया, तो आप धोबन से चिढ़ गए। पगली कहेंगी, हर रोज़ तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि इसकी कमीज़ बदल गई, इसका पजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज़ रोज़ की झकझक
क्यों हुआ करती, ये रोज़ रोज़ का झगड़ा क्यों होता। धोबन चुपकी हो रही, कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि कमीज़ छुट्टन मियाँ की है, चचा मुसिर बजिद हैं कि नहीं बन्नों की है। धोबन कहती है मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते हैं कपड़े बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज़ बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बुंदू को बुलवाया गया। चचा ने उससे पूछा ये कमीज़ बन्नों ही की है ना। बुंदू की क्या मजाल कि मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक बताएंगी। बन्नों की तलबी हुई। वो आते ही बोली वाह ये फटी पुरानी कमीज़ मेरी क्यों होती, छुट्टन ही की होगी। धोबन को चचा के मिजाजी कैफियत क्या मालूम, कह बैठी मैं ना कहती थी। चचा को आग लग गई। ओलिया की बच्ची, वली की जमा है ओलिया की बच्ची ना, ये तो उन्हें क्यों ना मालूम होगा, मुँह फट बदतमीज़ कहीं की, दूसरा धोबी रख लूँगा मैं। कामिल 1 घंटे की मेहनत के बाद, मुकम्मल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई, यानी कपड़ों की लिस्ट तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब उधर धोबन से कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन। उधर अपनी फहरिस्त की मीज़ान मिलानी शुरू की, यानी जो फहरिस्त उन्होंने तैयार की थी, धोबन से कहा कि तुम अब कपड़े गिनो, मैंने जो लिस्ट बनाई है उसे मैं चेक करता हूँ। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मीज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं, पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं, यानी गुस्से हुए जा रहे हैं। तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया, जाहिल कहीं की। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नज़रों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक यानी जिद्दोजहद कोशिश के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़े मोज़े और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए। लत्ते लेना, जलील करना, उसको खूब सुनाना। लत्ते लिए गए, जोड़ी क्या मायने, 4 नहीं थे मोज़े, यूं तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तू, ये हमारा कसूर होगा। लेकर इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चच्ची को देने आए और बोले निपटा दिया हमने धोबन को। चच्ची जली हुई थी, यानी वो सारी पीछे की कारगुजारी सुन रही थी तो वो जली हुई थी, गुस्से में थी। बोली घर पर क़यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, यानी नंगे जिस्म से घूम रहा है। कोई गुसल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है, गुल मचाना शोर कर रहा है, चीखो पुकार कर रहा है। धोबन दुखिया अलग हिस्यान ही कर गई। धोबन दुखिया यानी दुख गई थी, तुम्हारी बातों से परेशान हो गई थी, तकलीफ़ में थी, अलग हिस्यानी होके गई, शर्मिंदा या शर्मसार होके गई। आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े में कहते हैं कि निपटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए। तुम्हें कभी फूटे मुंह से दांत के 2 लफ्ज़ कहने की तौफीक हुई, यानी कभी हमारी तारीफ़ की कि हमने काम कर दिया तो उसकी कदर करो और हमें 2 लफ्ज़ तारीफ़ के या हिम्मत अफजाई के बोल दो। चचा रूठ कर चरपाई पर पड़ रहे। चची ने पूछा पजामों में से अज़ारबंद भी निकाल लिए थे, अज़ारबंद कमरबंद। चचा की आंखें खुली मगर जवाब न दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठ गए थे, यानी ये काम नहीं किया था उन्होंने, तो उन्होंने लगा कि जब हम रूठे हैं तो बिल्कुल सही वक्त है, जवाब न दो और वरना और बिगड़ेंगी। इतने में फहरिस्त देखकर चची बोली और ये मेरी रेशमी कमीज़ कौन सी, हल्के फेरोज़ी रंग की? अये गज़ब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी, कमबख्त 2 कोड़ी की कर लाएगी। और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? अब तक तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी। तेवरी चढ़ना गुस्सा होना, नाक भूं चढ़ाना। अब तक तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। बटन सोने के तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम है ही है, सच है, वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बुंदू चली गई धोबन, अरे अमामी किधर गई धोबन, अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना पकड़ना, लेकर आओ, मुंह क्या तकते हो? सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन तुम्हारी चच्ची के।
इसका घर किधर है, चौक से मुड़कर किधर को, अम्मा कूंचे वाले किसी धोबन को जाते देखा, अरे भाई रेवड़ियों वाले कोई धोबन इधर तो नहीं गई, भाई गंडेरियों वाले कोई धोबन दाएं हाथ को उस तरफ को। अभी तक चच्चा बटन लेकर नहीं आए थे। आइए इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, इसकी मश्क को हल करते हैं। तो इस मश्क का पहला सवाल है, इन अल्फाज व मुहावरात के माने लुग़त से तलाश करके लिखिए और इमला के लिए खुशखत लिखने की मश्क भी करनी है। तो इसमें ये अल्फाज तो ज़्यादा हैं, लेकिन आपने पहली लाइन में है 10 अल्फाज हैं। दखल देना, जी अच्छा ना होना, हलकान होना, दखल दर माकुलात, लत्ते लेना, सिट्टी गुम हो जाना, कारगुजारी, दाद, मिज़ान, सवांग भरना। ये 10 अल्फाज को आपने अपनी कॉपियों में उतारना है और इनके मीनिंग को लिखना है। आइए इनके मीनिंग की तरफ चलते हैं। पहला लफ्ज़ है दखल देना, बीच में बोलना। जी अच्छा ना होना, दिल परेशान होना, हलकान होना, थकना, थक जाना। दखल दर माकुलात, किसी बात में ख्वामखा दखल देना। लत्ते लेना, आड़े हाथों लेना, जलील करना। सिट्टी गुम होना, भूल जाना, सटपटा जाना। और अगला है कारगुजारी, मुस्तैदी से काम करना। दाद, इंसाफ, बख्शिश, तारीफ़ वगैरह वगैरह। मीज़ान, तराजू, लिस्ट के चेकिंग भी की जाती है, बराबर किया जाता है, तो उसको इस हिसाब से इसको इस्तेमाल किया गया। सवांग भरना, तमाशा, नकल, भैंस, रूप बदलना। ठीक, आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। चच्ची क्यों नहीं चाहती थी कि चच्चा घर के कामों में दखल दिया करें। ये मुख्तसर सवालात हैं, इसमें से भी आपने सिर्फ 5 करने हैं। तो पहला सवाल है चच्ची क्यों नहीं चाहती थी कि चच्चा घर के कामों में दखल दिया करें। तो सवाल का जवाब है चच्ची इसलिए नहीं चाहती थी कि चच्चा घर के काम में दखल दिया करें क्योंकि वो ख़ुद भी हलकान होते हैं और दूसरों को भी हलकान कर देते हैं। चच्ची ने धोबन को ख़ुद कपड़े क्यों नहीं दिए। जवाब है इसका चच्ची का जी अच्छा ना था, इसलिए वो धोबन को कपड़े नहीं दे रही थी। नंबर 3, चच्ची के मना करने के बावजूद धोबन ने कपड़े ले जाने पर क्यों इसरार किया। जवाब है इसका धोबन इसलिए कपड़े ले जाना चाहती थी क्योंकि उस रात भट्टी चढ़ाई जानी थी। नंबर 4, चच्चा मियाँ ने किस किस को अहकाम सुनाने शुरू किए। जवाब है चच्चा जान ने नौकरों और बच्चों को अहकाम सुनाने शुरू कर दिए। और नंबर 5 है 5 मिनट में घर की हालत कैसी हो गई। तो जवाब इसका लिख सकते हैं हम, धोबन को कपड़े देने के चक्कर में घर पर क़यामत थी जो गुजर गई। अच्छा जी, ये 5 सवाल आपने करने हैं, इसको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है और साथ साथ हर सफ़े पर घर का काम और आज की तारीख भी आपने लिखनी है। अच्छा, अब आ जाइए तफसीली सवाल जवाब के सवालात की तरफ। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर कीजिए। पहले तो देख लीजिए कि सवाल नंबर 3 के 2 हिस्से हैं, ये दोनों ही आपने खुद से करने हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। चच्चा जान की शख्सियत का मुख्तसर तारुफ व पस मंज़र किस पैराग्राफ में दिया गया है। ये तारुफ अपने अल्फाज में लिखिए। तो इस सबक को आप पढ़ेंगे तो आपको चच्चा की शख्सियत का पता चलेगा। और मैं आपको गाइड थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, पहले ही पैराग्राफ में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसको बार बार पढ़िए। जब आपको वो पैराग्राफ समझ में आ जाएगा तो उसे अपने ओन वर्डिंग में चच्चा के हुलिये को, उनके तारुफ को लिख दीजिएगा। नंबर 2 है, कहानी के मुख्तलिफ मनाजिर में से अपनी पसंदीदा मंजर कॉपी में नकल कीजिए, मुकालमों को कशीद कीजिए और इस मंजर की तस्वीर बनाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि सफ़ा नंबर 13 पर भी एक तस्वीर बनी हुई है, एक मंजर इसको पोर्ट्रे किया गया है। तो जब वो चच्चा लिस्ट बना रहे थे और धोबन उनसे कपड़े गिन रही थी, तो आपको जो मंजर पसंद आता है आप भी कोई मंजर उसमें से सिलेक्ट कीजिए और फिर उसकी तस्वीर भी बना लीजिए। सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। तो ये 6 जुमले हैं, 5 जुमले हैं, 6 जुमले हैं ये, और इन 6 को आपने अपने अल्फाज में बनाना है। लत्ते लेना, चोरी करने पर मालिक ने नौकर के लत्ते लिए और पुलिस के हवाले कर दिया। ये बना सकते हैं, बाकी आप खुद बना सकते हैं। फरागत पाना, सलमान ने कहा कल अपने काम से फरागत पाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ हाजिर हो जाऊंगा। हलकान होने की वजह से आमिर रात जल्द सो गया था। सिट्टी गुम होना, साजिद इम्तहान में नकल का सामान लाया मगर उस्ताद ने पर्चा शुरू होने से पहले ही सबकी तलाशी लेना शुरू की तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। सवांग भरना, आबदा ने धोबन का किरदार अदा करने के लिए ऐसा सवांग भरा कि वो बिल्कुल धोबन लग रही थी। तेवरी चढ़ाना, काम की ज़्यादती की वजह से राहिला की तेवरियाँ चढ़ गई और वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उम्मीद है तालिबे इल्मों आपको ये
सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसकी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप स्कूल से ज़रूर तौर पर रब्ता कर सकते हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हर सफ़े को मेंशन करना है आपने तारीख़ के साथ, घर के काम के साथ। काम जो करना है आपने नीट एंड क्लीन करना है, अच्छे से सवाल उतारने, अच्छे से उसके आंसर लिखने। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ, अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगली ऑडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।